आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, सभी आदरणीय हमारे वकील साहबान, सभी आदरणीय हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, अध्यक्ष व्यापार मंडल, पत्रकार बंधुओं, सभी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुनील भाई काफ़ी लगे रहते हैं इन चीज़ों में कुछ नया करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि ये अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रयास होता है हमेशा कुछ नया करने का। और जैसा कि कहा जाता है कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, तो वो हम सुना करते थे, हमें यहाँ देखने को भी मिलता है कि कैसी विषम परिस्थितियों में इन्होंने क्या क्या करके दिखाया है। और इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जब प्लेन्स में कोहरा छाया रहता है, 2-3 मीटर भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है, और ऐसे समय किस तरह से दुर्घटनाओं से बचा जाए, अगर ड्राइवर को सिग्नल दिखाई नहीं पड़ता तो किस तरह से सावधानी बरती जाए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। आप जानते हैं कि रेल की दुर्घटनाएं जब होती हैं तो दुर्घटनाएं बहुत भयंकर हुआ करती हैं। उसमें करोड़ों रुपए की प्रत्यक्ष संपत्ति की क्षति होती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और एक आदमी के पीछे कितना नुकसान होता है, यह जिसके घर का आदमी मरता है उसी को पता लगता है कितना नुकसान हुआ वास्तव में। क्योंकि किसी भी आदमी के जान की कीमत रुपए में आंकना कभी भी संभव नहीं है। वह किसी का बेटा हो सकता है, इकलौता बेटा हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, किसी का पति है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, और सबको क्षति होती है। एक आदमी के मरने पर पूरा एक संबंध का ताना बना जो है पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। मान लीजिए एक ही लड़का है आपके घर का, तो कमाने वाला एक ही आदमी है, सारा कुछ बर्बाद हो गया, उसका कुछ भी नहीं बचता उसके पास लोगों को खिलाने के लिए। उसकी वाइफ विधवा हो गई, कुछ खिला नहीं सकती बच्चों को, बच्चा अनाथ हो गया, बेटी अनाथ हो गई, बच्चों को शादी करनी वो नहीं हो सकती, तमाम दिक्कतें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं हम जब ऐसे कुछ कार्यक्रम किए जाए। और ऐसे कार्यक्रम में सुनील भाई को मैं शाबाशी देता हूँ। और जो अनुरोध इन्होंने करना था शासन से वो कर रहे हैं, और जो रेलवे विभाग से प्रयास किया जाएगा इसमें कि वो भी आगे देखें इसको। और मैं अनुरोध करूँगा यहाँ के लोगों से, अगर संभव हो सकता है हम लोग अगर लखनऊ पहुँचा सकें इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारा काम लखनऊ में होता है, नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है हमारा। अगर हम लोग मिल के इसको लखनऊ पहुँचाने की व्यवस्था करें, वहाँ डिस्प्ले कराएँ, तो प्रदेश शासन के अलावा जो यहाँ से असिस्टेंस मिलनी है वो मिलेगी। लेकिन अगर उसको वहाँ पहुँचावें तो हमें बेहतर मदद मिल सकती है, और इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके वो भी कुछ इससे फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अपने विचार रखे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कार्यक्रम में जितनी मदद हो पाएगी वो मदद दिलवाएंगे अपने स्तर से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि हमारे जो किरोला जी हैं, संजय किरोला जी, उत्तरांचल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष। उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पांडे जी, हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और इस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन जी, हमारे साथ आए हुए हमारे प्रभारी निदेशक शहरी विकास विभाग हरीश तिवारी जी, हमारे आज का जो एक कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया है, मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहूँगा सुनील कुमार जी को, जिनके प्रयास, जिनकी इतनी लगन से यहाँ पर इनने मॉडल तैयार किया। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे वकील साहिबान, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, एक बहुत अच्छा हमारे पत्रकार बंधु, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, एक बहुत अच्छा मॉडल जब मुझे बताया गया
कि एक मॉडल भाई सुनील कुमार जी ने तैयार किया है, और ये भी एक रेल दुर्घटना को देखने के बाद, जब शायद एक रेल दुर्घटना कोहरे के कारण, सिग्नल न दिख पाने के कारण जब रेल दुर्घटना हुई थी, तो उसके बाद सुनील भाई के दिमाग में जब ये बात आई कि भाई क्यों ना हम ऐसी कोई सिग्नल प्रणाली की खोज करें जो जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके, तो बहुत अच्छा प्रयास इनके द्वारा किया गया। लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण और एक सही अप्रोच न मिल पाने के कारण जो है इसका लाभ इन्हें नहीं मिल सका। और वैसे भी हमारे देश में थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल अप्रोच या आर्थिक संसाधनों से जो संपन्न है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर ऐसी प्रतिभाएं जो हमारे पर्वतीय अंचल में भी छिपी हुई हैं और इनको अगर हमारी सामाजिक संस्थाएं सब सहायता करें और इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा प्रयास ये रहेगा, जैसा हमारे तिवारी जी ने भी कहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बात करूंगा, जैसा इनने खेल का भी जो फुट बास्केटबॉल एक खेल जो नया एक खेल खोजा, उसके बारे में भी हम खेल मंत्री जी से, विक्रम सिंह जी से बात करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे कि भाई ऐसी भी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण जो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो जो भी उसमें जो भी सहायता की इनको आवश्यकता होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा, अपना पूरा सहयोग दूंगा, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी, अपने युवा साथियों की तरफ से। मैं अपने इन वैज्ञानिक जो हमारे अभी रामनगर से भी आए हैं, जिन्हें गैस से मोटरसाइकिल चलाने का एक वो किया है, और एक कमोला से उनके बारे में भी बताया गया कि उन्हें एक छोटी सी एक बोतल में जो है चारपाई, दो साइकिल की जो पहिए की तिल्लियाँ होती हैं उससे जो है बुनी। तो ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग शासन स्तर से पूरा दिलाने का पूरा प्रयास मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी भी बात में इनको भी जो है मैं दिखाऊंगा। एक ये छोटी सी एक बोतल के अंदर जो है इन्हें चारपाई बुन दी है, ये भी एक कमाल है। तो ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग बन पड़ेगा, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, और मैं इन युवा वैज्ञानिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, मुझे इस मॉडल को देखने का एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करोला जी, आपने ये आश्वासन दिया कि इस संबंध में, चाहे वो फुट बास्केटबॉल के संबंध में हो, चाहे वो रेल दुर्घटना के संबंध में, या ये चारपाई बुनने वाले जो वैज्ञानिक हैं, और ये जो मोटरसाइकिल चलाने की बात है, इसमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर सहयोग देने का पूर्ण आश्वासन आपने दिया है। इसके लिए रानीखेत की जनता आपका आभार व्यक्त करती है और उम्मीद करती है कि आपके प्रयासों से हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं इनको इसका लाभ मिलेगा, और इसके साथ साथ जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हमारे नजाकत हुसैन जो रामनगर से रानीखेत आए हैं, आपके द्वारा मोटरसाइकिल को जो गैस से चलाने की एक नई टेक्निक इन्होंने इजाद की है, जिसमें 1 किलो गैस में 150 किलोमीटर तक वाहन चल सकता है। और ये आज के युग में जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं, आज पेट्रोल की कीमतें बड़ी आए हुए हैं। इन्होंने अभी जैसा कि किरोला जी ने बताया कि इन्होंने बोतल में चारपाई को बुना है, तो हम सभी का यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं सुनील भाई से निवेदन करूंगा कि वो
अपने द्वारा बनाई गई इस ट्रेन का